यादव को 5 साल की सजा हुई है। इससे पहले 2 मामलों में 5 साल और 3.5 साल की सजा लालू यादव को हो चुकी है और आज सजा पर बहस खत्म हुई। उसके बाद 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था चारा घोटाले में लालू पर अन्य मामले में सजा के लिए, और अब जो सजा सुनाई गई है वो 5 साल की है। चाईबासा कोषागार केस में लालू को 5 साल की सजा यहाँ पर हुई है। यहाँ पर ये समझना होगा कि जो ये 3 सजा अब तक हो चुकी हैं, क्या ये साथ साथ चलेंगी या अलग अलग चलेंगी? अगर अलग अलग चलती हैं तो एक लंबा पीरियड हो गया है लालू की सजा का। फिलहाल जो खबर आ रही है कि चाईबासा कोषागार केस में लालू को 5 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। इससे पहले आपको बता दें, आज सजा पर जो सुनवाई थी वो खत्म हुई थी और उस सुनवाई के बाद ये जो फैसला आया है। इससे पहले किस तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह से लालू यादव का परिवार जो है लगातार इसमें षड्यंत्र की बू उन्हें नजर आ रही है। नीतीश और बीजेपी पर वो आरोप साध रहे हैं, लेकिन अदालत का ये मामला है और इसका सम्मान करने की बजाय किस तरह से इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं आरजेडी द्वारा, उस पहलू को भी हम आपके सम्मुख रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है, साथ ही 10 लाख रुपए के जुर्माने की भी बात कही जा रही है। रांची कोर्ट के फैसले के बाद लालू यादव के बेटे ने पहले ही कह दिया था, तेजस्वी ने, कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर पूरे चारा घोटाले में कुल 5 केस हैं, 3 केस में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। देवघर और चाईबासा ट्रेजरी के 2 केस में सजा हो चुकी है। सीबीआई की कोर्ट ने सुनाई है सजा। डोरंडा कोषागार केस में ये जो सुनवाई है वो जारी है। और आइए अब क्या कुछ कह रहे हैं वकील मनोज झा, आपको सुनवाते हैं। रिविजिट करेंगे। ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार राजनीतिक मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए सुखद संकेत नहीं है। लेकिन क्या हर फैसले के साथ राजनीतिक भविष्य आरजेडी का खतरे में नहीं पड़ता जा रहा? लालू प्रसाद यादव एकमात्र जिस तरीके से लेके चले थे और लगता है कि अब राजनीतिक खतरे में है आरजेडी की। देखिए, इस दौरे जहां में कई बार हमारा मृत्यु आलेख लिखा गया, लालू जी की राजनीति का मृत्यु आलेख, हमने उन तमाम आलेख के लेखकों को देखा है कि खुद उसको मिटाते हुए। तो एक मैं बात बता रहा हूं कि बिहार की जो जमीन है ना, बड़ी उर्वर जमीन है, और वहां का जो प्रगतिशील समाज है वो सब कुछ समझ रहा है। उसको सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये आजाद तोता कौन से चिप पे काम कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आरजेडी नेता मनोज झा सीबीआई के कामकाज पर ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन न्यूज नेशन जिस तरह से लगातार कह रहा है कि वो अदालत की कार्रवाई, अदालत के फैसलों का सम्मान करता है और राजनेताओं का तो काम ही यही होता है कि पहले भ्रष्टाचार करें, पहले गबन करें और उसके बाद खुद को पाक साफ बताएं, अपने खिलाफ केसेस को जो है वो लटकाएं। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इससे पहले आज दोषी करार देते हुए सजा पर बहस पूरी हुई। 2 बजे का मामला मुकर्रर किया गया था, 2 बजे का वक्त सजा के लिए। चारा घोटाले का ये तीसरा मामला था और इस मामले में भी लालू प्रसाद यादव जो हैं वो दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले 2 अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। लालू यादव पर सजा का ऐलान अभी खत्म, सजा पर पहले बहस खत्म हुई, ऐलान अभी हुआ जिसमें कहा गया कि 5 साल की सजा मिलेगी, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना है। ये तीसरा केस है। आपको बता दें, इस मामले में लालू यादव के अलावा कुल 56 में से 50 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में 3.5 साल की सजा पहले ही लालू यादव जो हैं वो काट रहे हैं। और क्या कुछ इस फैसले के बाद वकीलों की प्रतिक्रिया आ रही है, आपको भी सुनवाते हैं। मंत्री थे, उनको 3 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। बाकी लोगों पर अभी सुनवाई चल रही है। अशोक कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट। चलिए, अशोक कुमार अधिवक्ता बता रहे थे अदालत के फैसले के बारे में। लालू यादव को 5 साल की सजा का ऐलान किया गया है चाईबासा ट्रेजरी केस में। ये तीसरा मामला है चारा घोटाले का जिसमें लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले लालू यादव को 5 साल और 3.5 साल की 2 पहले मामलों में सजा हो चुकी है और तीसरे मामले में भी उन्हें दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, अभी ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये तीनों सजा जो है एक साथ चलेंगी, अलग अलग चलेंगी, इस पर क्या कुछ स्पष्टीकरण आया है। लेकिन आज अदालत की कार्रवाई के भीतर क्या कुछ हुआ है, इस पर अपडेट के साथ रजनीश मेरे साथ जुड़ गए। रजनीश, अपडेट। पिनाज, देखिए, अब जिस तरीके से लालू यादव को 5 साल की सजा दे दी गई है, उसके बाद अब लालू यादव के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। पहले आपको हम तस्वीर दिखा दें, हम लालू यादव के घर के बाहर मौजूद हैं और वहां की तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।
मायूसी है, परेशान है। लालू यादव के दोनों बेटे आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे हैं। पार्टी ऑफिस में उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि शायद उनके पिताजी को इतनी बड़ी सजा हो जाएगी। परेशान है पूरा परिवार और लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। 2 फरवरी को देखिए लालू यादव को देवघर ट्रेजरी मामले में जो सुनवाई हो रही, जो जिसमें सजा हुई है 3.5 साल की, उसमें बेल पर सुनवाई है। लेकिन अब उसमें बेल मिलने के बाद भी अब ये नई परिस्थिति एक पैदा हो गई लालू यादव के लिए, उनके लोगों के लिए। अब इसके लिए फिर से आपको बेल के लिए मूव करना होगा। अब इसमें आपको 5 साल की सजा हुई है, तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा हो गया है पिनाज। और ये अब लालू यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लोगों को ये भरोसा था कि अगर यहाँ सजा कम होती है, इस मामले में बेल हो जाता है। 2 फरवरी को देवघर ट्रेजरी मामले में इसमें 3.5 साल की सजा, अगर उसमें बेल मिलता है तो फिर शायद बाहर लालू यादव। मैं आपको रोकना चाहूंगी, लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं। आपको बता दें, हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लालू प्रसाद यादव जो हैं इस वक्त अदालत परिसर से बाहर निकले हैं। लालू पहले से ही जो हैं वो सजा काट रहे हैं और आज इस मामले में पेशी के लिए लालू यादव जो हैं वो पहुंचे थे 11 बजे। अदालत में कहा गया जल्द ही लालू यादव को यहां पर पेश किया जाए। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के ही एक मामले में 3.5 साल की सजा वो काट रहे हैं। रांची के होटवार जेल में फिलहाल वो बंद है और चाईबासा कोषागार मामले में भी उन्हें आज दोषी करार दे दिया गया है और इस तरह से उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब लालू यादव को बेल मिलना भी, जैसे कि यहाँ पर कह रहे थे रजनीश, वो मुश्किल हो गया है। रजनीश, लालू के लिए यकीनन आगे की राह बहुत मुश्किल हो गई है और उनका राजनीतिक करियर भी अगर देखा जाए, अगर ये सजा एक साथ चलेंगी, अलग अलग चलेंगी, इस पर भी कुछ स्थिति जो है स्पष्ट हुई है क्या? पिनाज, देखिए ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुश्किलें बढ़ेंगी। जिस तरीके से अलग अलग मामलों में अलग अलग सजाएं हुई हैं, तो इसमें इनको कंबाइन किया जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है, क्योंकि यही वो मामला था जिसको लेकर लालू यादव हाईकोर्ट गए थे और पहले ये बात बनी थी कि ठीक है सभी मामलों को एक में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सभी एक ही तरह के मामले हैं, अवैध निकासी का मामला है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से जब ये आया कि नहीं, सभी मामले अलग अलग चलेंगे और उसमें जल्द से जल्द ट्रायल हो, उसके बाद ट्रायल की गति तेज हुई और उसके बाद अलग अलग फैसले आने शुरू हो गए। पिनाज, मैं बता दूं कि इसके बाद भी अभी डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला है, दुमका कोषागार का मामला है, भागलपुर और रघुवंश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी नेता, वो भी सुन लेते हैं। न बदला है, विभिन्न जगह जो चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश में स्थानीय तौर पर विभिन्न मामले हुए हैं, एक ही नेचर का सब केस है, इसलिए सबका हम ऊंची अदालत में हम प्रार्थना करेंगे और रिलीफ हमको मिलेगा। जमानत उनको यहाँ से अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 3 साल से अधिक की सजा। हाँ भाई, तो आज तो लंबा समय उनका फिर जेल में बीतेगा, आज के लिए मुश्किल बढ़ेगी। कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा दिनों तक जेल में रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी बढ़ी है, गरीब आदमी जगह है, एकजुट हुआ है और चुनौती के रूप में इसको लिया है। हर कोई अपने को लालू यादव समझता और लड़ाई को जारी रखेंगे। नरेंद्र मोदी के हम लोग छोड़ने वाले नहीं। बात हुई लालू यादव से, बड़े निराश दिख रहे थे। नहीं, निराश नहीं, निराश का कोई भी उसमें नहीं है कि सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, कष्टों को गले लगाते हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित जस्क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं। तो ऐसी कविताएं से पार्टी की ताकत और हाँ, तो देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है। नरेंद्र मोदी को खैर नहीं है, हम जनता के एकजुट करके उनको हटाने की लड़ाई जारी रखेंगे। सजा तो कोर्ट ने दिया है, साजिश की बात क्यों है? वोट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भी अपना बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसीलिए ये सब भेद ज्यादा नहीं खुलवाइए के सब कही न जात क्या कहिए, देखत सृष्टि रचना विचित्राती, समुझ ही मन रहिए के सब कही न जात क्या कहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोल रहा है, इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए। सर, लो परसूट लेके आप घूम रहे हैं। चलिए, तो आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद की आपने बातें सुनी। कवि मन उनका जो है वो हावी हो गया उन पर और किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। अब अपने सबसे बड़े नेता की राजनीतिक जीवन किस तरह से हाशिए पर जाता हुआ नजर आया है, उसकी बौखलाहट है। आरजेडी का पूरा पॉलिटिकल करियर जो है इस पार्टी का, वजूद जो है इस पार्टी का, वही अब सवालों के घेरे में आ गया है। उसकी बौखलाहट ये नजर आ रही है कि कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं, इसे भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा जी
इस वक्त जुड़ चुके हैं। गिरिजा जी, एक और मामले में लालू दोषी करार दिए जाते हैं, 5 साल की सजा हो जाती है, 3 साल से ज्यादा की सजा है तो बेल मिलना भी अब मुश्किल हो गया है। यहां से न सिर्फ लालू की राह मुश्किल होती हुई दिख रही है, बल्कि पार्टी का अस्तित्व, उसका राजनीतिक करियर भी सवालों के घेरे में है। इतनी बड़ी सजा हो जाती है अगर लालू को। देखिए, ये बात सही है कि जब पहले प्रकरण में सजा हुई और उसी तरह से सारे प्रकरण एक ही नेचर के हैं, तो ये तो पहले से ही तय था कि सजा होगी और सजा 3 साल से ऊपर होगी। ये पिछले प्रकरण में दिख गया था, तो जिसमें अब जमानत की गुंजाइश नहीं है। और अब कानूनी लड़ाई तो एक तरफ लालू यादव लड़ते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस पार्टी का बिहार की राजनीति में और बिहार से आगे की राजनीति में आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी के जेल से बाहर रहकर पार्टी को लीड करना एक अलग मामला होता है, और जेल के अंदर रहकर पार्टी को लीड करना उतना आसान नहीं होता। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपने बेटों को तैयार कर लिया था, वो सरकार में भी रहे और पार्टी को लीड करने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है लालू यादव के लिए कि पार्टी में जो किसी तरह की रिफ्ट की जो गुंजाइश थी वो अभी तक नजर नहीं आई है। तो यदि पार्टी एकजुट रहती है तो लालू यादव की जो कमी है वो शायद उतनी न खले, लेकिन यदि वो संगठन क्षमता उनके बेटों के द्वारा नहीं दिखाई गई, पार्टी के सीनियर लीडर के द्वारा नहीं दिखाई गई, तो पार्टी संकट में आ सकती है। बिल्कुल, पार्टी के अस्तित्व पर, पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर, उनके बेटों के राजनीतिक भविष्य, जिसे लालू ने अभी सींचने की कोशिश ही की थी, उसी पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, लालू के घर पर, आरजेडी के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, मायूसी है, लेकिन इस बीच उनके बेटे जो बहुत ही तल्ख और कई बार विवादित बयान भी दे जाते हैं, वो कहां गायब है पिक्चर से? जी देखिए, आज इन लोगों को अंदेशा था कि आज फैसला क्या आ सकता है, और यही कारण है कि इस बार थोड़ा रुख बदला हुआ दिखा लालू यादव के बेटों का। क्योंकि सुबह से आज हम उनके आवास पर आए तो उन्होंने कार्यक्रम बनाया था, आज राजभवन गए राज्यपाल से मुलाकात करने। तेजस्वी यादव जो लालू के छोटे बेटे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। अभी दोनों बेटे पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, वहां पर कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती मनाई जा रही है, उस जयंती में पहुंचे हैं। तो इनकी कोशिश है कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहा है। जिस तरीके से अभी बातें हो रही थी कि अब पार्टी कैसे चलेगी, लालू यादव अगर बहुत लंबे समय तक जेल में रहेंगे तो तेजस्वी और तेज प्रताप, लालू यादव के दोनों बेटों पर जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है। पहले वो बिहार के जब मंत्री भी थे पिनास, तो अमूमन इसी घर में आते थे, पिताजी बैठे होते थे और डिस्कशन होती थी, लालू यादव उनको गाइड कर दिया करते थे। मगर अब लालू यादव रांची के होटवार जेल में और यहाँ से उन्हें राजनीति चलानी है। बिहार में जो तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, क्या वो तेजस्वी और तेज प्रताप के पीछे चल पड़ेंगे? क्या वो लालू यादव को रिप्लेस कर सकते हैं दोनों बेटे? क्या इन दोनों बेटों को जो बैटन ट्रांसफर किया है लालू यादव ने, जब लालू यादव खुद मौजूद थे बाहर में, उस वक्त उन्होंने उनको नेता विरोधी दल बनाया था अपने बेटे तेजस्वी यादव को, उस समय बात कुछ और थी। आज लालू यादव जेल में है। बिल्कुल, अब राजनीति बदल चुकी है, राजनीति के मायने बदल चुके हैं, लोगों का मिजाज बदल चुका है, और इन बदली हुई परिस्थितियों में जेल से राजनीति करना मुमकिन नहीं। अपने बेटों को राजनीति में अपना उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करना, जहां अपनी जमीन तलाशने के लिए आपके लिए मुश्किलें हो रही हैं, तो काफी मुश्किल रहा लालू के लिए है। लेकिन इस बीच किस तरह से इस पूरे मामले को लालू प्रसाद यादव के बेटे और उनकी पार्टी एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश में लगी हुई है, किस तरह से नीतीश पर, बीजेपी पर, सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल लगाए जा रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। जो फैसला आया है, ये तो ऑर्डर देख के ही बताया जाएगा कि क्या मामला है, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता लालू जी को अपना हीरो मानती है, उनको निर्दोष मानती है, और देश की जनता ये जान रही है कि लालू जी को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, और खास तौर पे सबसे अहम अगर किसी की भूमिका है तो नीतीश कुमार जी की है लालू जी को फंसाने में। और हमारे के पास विकल्प है, ये लोअर कोर्ट जो विशेष अदालत है सीबीआई का, इसका फैसला आया है, हम इसको हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे। हमारे पास विकल्प है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये निर्णय जो है ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है। इसके बाद भी एक दो जो और मामले हैं, एक और मामले की शायद फरवरी माह में भी फैसला आ जाएगा, लेकिन इस मामले को राजनीतिक स्तर से अगर देखा जाए, या बिहार का एक एक आदमी ये कह रहा है कि लालू जी को जबरदस्ती इस मुकदमे में फंसाया गया है।
चलिए, तो क्या विक्टिम कार्ड प्ले करके यहाँ पर राजनीति अपनी साधी जा सकती है? गिरिजा जी, जिस तरह से यहाँ पर लालू के बेटे जो हैं विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश पर, सीबीआई की कार्यप्रणाली पर आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही तरीका है? क्योंकि सब लोग लालू की छवि और उन पर जुड़े हुए मामलों के बारे में एक लंबे अरसे से जानते रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस तरह के राजनीतिक आरोप तो लगेंगे ही, क्योंकि ये राजनीति का मसला है। लेकिन चूंकि इस पूरे प्रकरण में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको आप चुनौती देने के जो विकल्प हैं उसका उस पर आगे जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल राजनीति का है, तो यदि लालू यादव की बात करें तो लालू यादव विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे थे, और खासकर जब एंटी बीजेपी मोर्चा बनने की जब बात होती 2019 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो लालू यादव एक महत्वपूर्ण किरदार हो सकते थे। अब वो गुंजाइश लगता है कि आगे शायद नहीं रहेगी, और कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा ये सेटबैक माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ में, राहुल गांधी के साथ में लालू यादव लगातार अनकंडीशनल खड़े रहे और कोई नेता इस तरह उनके साथ नहीं था। तो ऐसे में एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए भी होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो एंटी बीजेपी मोर्चा जो बनने की जो सुबुगाहट है वो किस तरह बनेगा, और उसमें कम से कम लालू यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल, लालू का खुद का राजनीतिक भविष्य और किस तरह से बिहार के अंदर कांग्रेस भी जिस तरह से लालू का दामन थाम कर एक विपक्ष के तौर पर उभरना चाह रही थी, इन तमाम चीज़ों को किस तरह के सेटबैक लगा है 2019 के चुनाव से पहले भी, इन तमाम पहलुओं पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। लेकिन लालू ने जब मीडिया के कैमरों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। तो लालू यादव की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि आमतौर पर हाजिर जवाबी के लिए जाने वाले लालू प्रसाद यादव जो है किस तरह से नो कमेंट्स कह रहे हैं और काफी एजिटेटेड और खींच से भरे हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है लालू के लिए जब कुछ भी उनके हक में नहीं जा रहा है। हमारे साथ एमएस खान इस वक्त, वरिष्ठ वकील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। एमएस खान जी, जिस तरह से इस मामले में 3 साल से ज्यादा की सजा हुई है, 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है, तो अब बेल मिलने की राह लालू के लिए कितनी मुश्किल होगी? देखिए, ऐसा होता है कि अगर 3 साल तक की सज़ा नीचे लोअर कोर्ट देती है तो लोअर कोर्ट से ही मुलजिम को ज़मानत मिल जाती है, अपील डालने के लिए समय मिल जाता है 1 महीने का। चूँकि इसमें सज़ा जो है वो 3 साल से ज़्यादा दी है, 5 साल की है, तो ऐसे में लालू प्रसाद के पास यही ऑप्शन होगा कि इस जजमेंट को, कन्विक्शन को, सेंटेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, या हाई कोर्ट पर डिपेंड होगा कि मैरिट्स को देख करके बेल बनती है या नहीं बनती, उनकी सेंटेंस सस्पेंड की जाए या नहीं। तो ये मामला समझ लीजिए कि लालू प्रसाद को जेल में रहना पड़ेगा, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। जी, यानी कि जब तक वो हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, बेल का रास्ता जो है वो खुला नहीं है, उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस होगा, यानी कि अभी आने वाले कुछ वक्त तक तो उनके लिए जेल में ही उनको रहना होगा। एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से एक मामले में उनको 3 साल 5 साल की पहले ही जेल हो चुकी है, 3.5 साल की, तो क्या ये जो सजाएं होती हैं ये क्या क्लैरिटी है कि अलग अलग चलेंगी, साथ साथ चलेंगी? इसको लेकर क्या कुछ स्थिति साफ हुई है? देखिए क्या है कि ये केसेस जो सज़ा हुई है उनको अलग अलग केसेस में हुई है, तो जब अलग अलग केसेस हैं तो जिस दिन से वो कस्टडी में गए हैं जो पीरियड उनका काउंट होगा वो अलग अलग केस में काउंट होगा। लेकिन चूंकि एक ही आदमी है, उसको 3 केसेस में सजा मिली हुई है, तो ये सजाएं साथ ही चलेंगी। अगर अदालत मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी, आपसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझूंगी, लेकिन बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं इस मसले पर। प्रोटेक्ट करना था भ्रष्टाचार को, लालू जी खुद खजाना के मालिक थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी उस समय थे, तो वित्त मंत्री होते हुए इनको ये जानकारी रखनी चाहिए, रोक सकते थे, इन्होंने रोका नहीं। आपने पिछली बार जज की टिप्पणी भी सुनी थी, चाहते तो ये रोक सकते थे। तो सही मामले में मुख्य अभियुक्त के रूप में तो यही होंगे, क्योंकि उस समय बिहार में शासन इनका था और यही प्रोटेक्ट करते थे। सो घोटाले को प्रोटेक्ट करने वाला भी उतना ही बड़ा घोटालेबाज हुआ, और खासकर इनके नाक के नीचे घोटाला हुआ और बाद में सारी संपत्ति निकलने भी लगी। तो मुझे लगता है कि ये बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति के लिए भी एक सबक है कि जब आपको जनता ने अपना रहनुमा चुन करके भेजा है,
विकास के लिए, उसके पैसे की रखवाली के लिए, और आप रखवाले के रूप में जाते हैं और वहाँ लुटेरे बन जाते हैं, तो जनता माफ़ भले ही कर दे लेकिन कोर्ट आपको माफ़ नहीं करेगा। चलिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोर्ट माफ़ नहीं करेगा और अदालत ने अपना काम किया है। हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान गिरिजा शंकर जी भी जुड़े हुए हैं, रजनीश हमारे साथ, हमारे पत्रकार, हमारे रिपोर्टर जो हैं वो पटना से जुड़े हुए हैं, और साथ ही एमएस खान वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम गिरिजा जी आपसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि यहाँ से अब 2019 के चुनावों को अगर जहन में रखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि लालू का एक बड़ा हाथ था जिसके रास्ते वो बिहार में अपने लिए जमीन तलाश रहे थे, मजबूत विपक्ष का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे थे। गिरिजा जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी 1 मिनट, आप इससे पहले इस बात का जवाब दें। राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, इस फैसले पर तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्हें उनके पिता को फंसाने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक बू आ रही है, उन्हें सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, लगभग 2 दशक से ज्यादा चले इन मामलों में आज एक तार्किक परिणति पर लंबे समय के बाद अगर ऑनरेबल कोर्ट पहुंचा तो इसका सम्मान तेजस्वी यादव जी को करना चाहिए, और लगातार अलग अलग मामलों में उन्हें दोषी करार दिए जाने का सिलसिला बरकरार है। इसके बाद भी अगर वो उन्हें हीरो के रूप में देख रहे हैं और उन्हें फंसाए जाने की आशंका वो बार बार जाहिर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो परसेप्शन की भूमिका है वो उसको नकार रहे हैं, और जनता के धैर्य का अब वो इम्तिहान है। आने वाले समय में इससे कठिनाइयां बढ़ेंगी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता को बार बार ठगने की कोशिश वो काफी भारी पड़ सकती है। लेकिन इस जनता ने आप लोगों का साथ भी देखा था, और तेजस्वी कह रहे हैं जब तक नीतीश का साथ थमा हुआ था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी लालू में, उसके बाद ही सब कुछ इतनी तेजी से फुर्ती से क्यों होने लगा? ये राजनीतिक वेंडेटा नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, तो और क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इन मामलों को 90 के दशक में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उसके बाद सीबीआई और तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भूमिका बढ़ी, और ये 2018 है। इतने वर्षों में कई सरकारें बनी, कई गठबंधन आए और ये मामले चलते रहे, और इसके बाद न्यायालय में अगर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर, उस दौर में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के ये मामले दर्ज हुए थे। अब इन मामलों में बारी बारी से अगर फैसले आने लगे हैं तो इन्हें पॉलिटिकल वेंडेटा कहने के बजाय उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और जहां तक बिहार में गठबंधन का सवाल है, तो हमारा गठबंधन अलायंस, हमारा गठबंधन जो हुआ था वो पार्टी से हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल से हुआ था। लालू जी जरूर सजा याफ्ता थे, लेकिन उनकी पार्टी बिहार में एक मजबूत पार्टी थी और उस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था। आज अगर उनके खिलाफ फैसले हो रहे हैं तो इन्हें जरूर न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए, और न्यायिक विकल्प अगर उनके पास है तो उसका उपयोग करना चाहिए। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि फैसले का सम्मान किया जाए, ये राजनीति से प्रेरित कतई नहीं है। हमारे साथ तमाम हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी गिरिजा जी आप अपनी बात पूरी करें। जो हम 2019 के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे फैसले को देख रहे थे, उस पर आप किस तरह से इसको देखेंगे? देखिए, अभी जो राजीव जी कह रहे थे कि वो सजा याफ्ता थे लालू जी, और हमने तो उनकी पार्टी से गठबंधन किया था, ये तर्क बहुत मायने नहीं रखता। ये बात सही है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में तब लालू यादव को सजा हो चुकी थी और जमानत थे, उसके बावजूद सबसे अधिक सीटें उन्हीं की पार्टी को मिली। तो कानूनी प्रक्रिया एक अपनी जगह होती है और जनता का रिएक्शन एक अलग होता है। जहां तक सवाल 2019 का के लोकसभा चुनाव का है, तो अभी तक एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने की कोई गंभीर कोशिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के साथ लालू यादव का संबंध बिल्कुल अनकंडीशनल बना हुआ था, और जाहिर है कि 2019 के चुनाव में चाहे वो मोर्चा बनता या नहीं बनता, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव एक साथ चुनाव लड़ते। अब चूंकि जिस तरह के अभी हालात हैं, यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति बनती है वो देखना होगा, लेकिन यदि एक लंबे समय तक लालू यादव को जेल में रहना होता है तो उनकी जो सक्रिय भूमिका हो सकती थी उस मोर्चे को बनाने में या उस गठबंधन को बनाने में, शायद वो भूमिका वो नहीं निभा पाएंगे। और इसका जो फायदा है वो जाहिर है कि जो बीजेपी या जो एनडीए का जो मोर्चा गठबंधन बनेगा उनको इसका होगा। सीपीएम ने वैसे ही फैसला कर लिया है कांग्रेस के साथ नहीं जाने का। तो ये पूरी जो स्थितियां कुल मिलाकर इस तरह बन रही हैं कि जो एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने की जो बात हो रही है वो
कोई शक्ल अख्तियार करते नहीं दिखती, और उसमें एक कड़ी लालू यादव को होने वाली सजा को भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, जो एक बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष मोर्चा बनाने की जो तैयारी है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से ये झटका लगा है। 5 साल की सजा यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को हो गई है। रजनीश भी हमारे साथ है। रजनीश, किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में आ रही है, क्योंकि वो भी भली बात समझते हैं कि पार्टी का भविष्य पहले से ही अधर में लटका हुआ था और उसके बाद इस फैसले से, क्योंकि अब उनकी बेल मिलने की राह भी मुश्किल हो जाएगी, जब लालू जेल के भीतर बैठे रहेंगे तो यकीनन पार्टी पर अब गहरा संकट मंडरा रहा है। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता संशय में तो हैं पिनाज, इसमें कोई दो मत नहीं, और यही कारण है कि आज मेरी बात अगर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से हुई तो वो भी बहुत अपबीट नजर आ रहे थे, जेडीयू के नेताओं से हुई तो वो भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर लालू यादव जेल में होंगे तो उनके सपोर्टर और कार्यकर्ता बहुत दिनों तक गोलबंद नहीं हो पाएंगे। ये उनके लिए एक बड़ी परेशानी होगी। उसका एक प्रमाण ये है कि यहाँ की जो तस्वीर है पिनाजी अपने आप में सब कुछ बयां करती है। 23 दिसंबर को जब पहली बार लालू यादव को दोषी करार दिया गया था, उस दिन जो यहाँ तस्वीर थी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम था, भीड़ थी, और आज की जो तस्वीर है, ये जो डिफरेंस है ये अपने आप में सब कुछ कहता है। अगर मेरे पीछे की तस्वीर आप देखें, यहाँ का जो माहौल देखें, यहाँ आपको कोई कार्यकर्ता, कोई नेता आते हुए नहीं दिखेगा। अमूमन जो तस्वीर 23 दिसंबर को, तो उस दिन लोग लगातार आ रहे थे, राबड़ी देवी जबकि अंदर मौजूद हैं, उनसे मिलने लोग आते हैं या ऐसे मौके पर लोग कंसोल करने आते हैं, मगर आरजेडी के भी कोई भी कार्यकर्ता और नेता हमें नजर नहीं आया जो कि यहाँ पर आए और अंदर जाएं या उन्हें कंसोल करने की कोशिश करें। तो इससे ऐसा लगता है कि लालू यादव अगर लंबे समय तक जेल में रहेंगे तो बिल्कुल परेशानी बढ़ेगी, और ये दमोदार अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप पर होगा कि कहाँ तक वो पार्टी को आगे खींच कर ले जाते हैं। पिनाज, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, जिस वोट बैंक पे लोग बैंक कर रहे हैं वो वोट बैंक तो इंटैक्ट करना ही है, साथ में ये इनकी कोशिश ये थी कि जो एनडीए या नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की। और देखिए विपक्ष की जो गोलबंदी की बात हो रही है पिनाज, इसमें 2 बड़े झटके लगे हैं विपक्ष को। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ चले जाना 6 महीने पहले, और अब लालू यादव का जेल में चला जाना, ये विपक्ष की गोलबंदी को बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही थी और लालू यादव इस पूरी गोलबंदी की अगुवाई करने में जुटे हुए थे, लोगों को कोऑर्डिनेट करने में लगे थे। तो अगर ये दोनों नेता अब उस गोलबंदी से बाहर है किसी न किसी कारण से, तो ये एक परेशानी का सबब है विपक्ष। चलिए, तो बिहार में जो मजबूत विपक्ष और मजबूत विकल्प की बात कही जा रही थी, इस पूरे फैसले के बाद उसे और झटका लगा है। हालांकि झटका तो उसी वक्त लग गया जब पहली बार लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में दोषी करार देते हुए सजा हुई थी, लेकिन अब सजा का जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से बेल मिलने की राह भी आसान हो गई है। अदालती लड़ाई जो है उसके विकल्प खुले हुए हैं, वो लंबी चलेगी, लेकिन एक परसेप्शन डैमेज भी हुआ है, और जितना वक्त लालू को जेल से बाहर आने में लगेगा उसमें भी पार्टी का काफी नुकसान होने की आशंका यहां पर मंडरा रही है आरजेडी के ऊपर। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा एवं 5 लाख का जुर्माना। दूसरा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। और विद्या प्रसाद निषाद जो कि तत्कालीन मंत्री थे, उनको 3 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। बाकी लोगों पर अभी सुनवाई चल रही है। अशोक कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैंने बार बार कहा, इसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अब ये गवर्नमेंट के अनडिक्लेयर्ड, क्या कहूं, डिक्लेयर्ड अलायंस पार्टनर की तरह काम कर रही है। हाँ, जो लोग इस बहाने और इसके माध्यम से लालू जी की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं उनको हम चेता देते हैं। ऐसी हरकतों से हमारी राजनीति और पुख्ता होती है, हमारा जमीन और पुख्ता होता है, हमारा उद्देश्य और स्पष्ट होता है, और बिहार की आवाम, उनके अंदर जो आक्रोश है ना, उसकी समझ मैं समझता हूँ 11 अशोक रोड जहां से चीजें निर्धारित हो रही हैं उनको नहीं है। चलिए, और यहाँ पर लगातार हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो जमानत की राह है वो कितनी मुश्किल हो गई है और क्यों, उसके पीछे का टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील एमएस खान जुड़े हुए हैं। एमएस खान जी, अब लगातार ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो 3 साल से ज्यादा है, तो जमानत की राह मुश्किल होगी। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा और कैसे जमानत मिल सकती है, इन तमाम पहलुओं पर हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, अगर किसी भी मामले में सज़ा 3 साल तक की होती है तो कानून के मुताबिक उस आदमी को वही अदालत जो सज़ा सुना रही है वो ज़मानत पर छोड़ देती है, 1 महीने के लिए बेल दे देती है, ताकि वो आदमी हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील कर सके। क्योंकि इस मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा। मैं एमएस खान साहब आपको यहाँ बीच में रोकूंगी। बिहार के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, लालू जी की इस सजा पर क्या कहेंगे आप? अब तो जमानत की राह भी मुश्किल। कल
हेलो जी, प्रणाम। जी, जी, जी। मुझे एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, कानून पर कोई सवाल मैं नहीं उठा सकता। न्यायालय जो उचित समझती है वो निर्णय लेती है। ये सवाल इन्वेस्टिगेशन अफसर का है और ये सवाल इन्वेस्टिगेशन अफसर कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है। मैं बार बार कहता हूँ कि क्यों नहीं, जो सरकमस्टेंसेस केस का एक है, आप बार बार एक ही तरह के सरकमस्टेंसेस के केस में कभी 5 साल कभी 3.5 साल, ये कानूनी प्रक्रिया को इसमें देखना होगा। और हम जरूर चाहते हैं कि ऐसे केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जरूर इस बात को ध्यान दे कि जब एक ही ट्रेजरी से और एक ही सरकमस्टेंसेस में जब आप निकासी की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री एक ही है, तो फिर अलग अलग धारा, अलग अलग एक ही धारा अलग अलग जगह पे आप अलग अलग तरीका, कभी आप कह रहे हैं 3.5 साल, कभी कह रहे हैं 7 पप्पू यादव जी, आप तो संविधान के द्वारा चुने गए माननीय सांसद हैं और आप कह रहे हैं कि अदालत के विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं कि एक ही मामले में आप अलग अलग सजा क्यों सुनाती है। अदालत का मामला है, अदालत के पास पूरा विवेक और पूरा उसके पास हक है अपने हिसाब से क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय करने का, उसका सम्मान करने की बजाय आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल रामेश्वर प्रसाद चौरसिया हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि आखिर जब आपका गठबंधन हुआ नीतीश के साथ और केंद्र में आपकी सरकार आई, तब से आपने लालू को टारगेट करना शुरू किया, तभी से उनके मामलों की सुनवाई में तेजी आई, आपने सीबीआई को दुरुपयोग किया। उनका आरोप बिल्कुल गलत है। सीबीआई का दुरुपयोग करने की अगर बात होती तो लालू जी ने जिनको राज्यसभा में भेजा था वो देश के प्रधानमंत्री थे, गुजराल साहब, उसी समय लालू जी जेल गए पहली बार। दूसरी बात, लालू जी को जब पहली बार सजा हुई उस समय भी केंद्र में लालू जी की कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। रही अब सजा की बात, तो एक बात बताइए, 5 या 6 जगहों से निकासी का मामला है। वो लालू जी चाहते तो रोक सकते थे, वो मुख्यमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। फाइनेंस मिनिस्टर का काम है ट्रेजरी का हिसाब रखना। तो लालू जी पर जो केसेज हैं अलग अलग, लालू जी को इसमें राजनीति की बू आ रही है, आप कह रहे हैं वो रोक सकते थे, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जैसे ही आपकी नीतीश से साठगांठ होती है, वो नीतीश से अलग होते हैं, तब इन मामलों में फुर्ती तेजी आ जाती है। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ वकील एम एस खान हैं। एम एस खान जी, अब लालू की जो अदालती लड़ाई है वो यहाँ से कितनी मुश्किल होने वाली है, वो दर्शकों को समझाएं। देखिए, ऐसा जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर 3 साल तक की इनको सज़ा होती तो ट्रायल कोर्ट इनको ज़मानत दे देता। चूँकि इनको 5 साल की सज़ा हुई है तो उसके लिए इनको हाई कोर्ट पर अपील दायर करनी पड़ेगी, ज़मानत मांगनी पड़ेगी। अगर हाई कोर्ट ज़मानत नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, चूँकि लालू प्रसाद यादव को तीसरा मामला है जिसमें सज़ा हुई है, तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में आ गए। एक मामला नहीं है, तीसरा मामला है। तो ऐसे मामलों में जब अदालत देखती है कि ये आदमी को 2 केसेस में और सज़ा हो चुकी है, तो ऐसे में जो हाई कोर्ट या ऊपरी अदालतें होती हैं वो लीनियंट व्यू लेने से कतराती हैं, क्योंकि ये आदमी ऑफिशियल ऑफेंडर है। तो इसलिए लालू प्रसाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं और ज़मानत की राह इतनी आसान नहीं है। जी, तो यहाँ पर जमानत की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह से ट्रीट किए जाएंगे और राजनीति की राह उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए और साथ ही उनके बेटों के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है, गिरजा जी, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो भारतीय राजनीति जो है वो व्यक्तिवादी राजनीति रही है। उसमें भले ही कैडर बेस्ड पार्टी होने की बात बहुत सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन वो एक जो लीडर है उसके आधार पर पार्टियां चलती हैं। यदि लालू यादव जेल में रहते हैं, बाहर सक्रिय राजनीति में नहीं रहते, तो जाहिर है कि एक वैक्यूम पार्टी के अंदर बनेगा, तो और उसके बाद उस पार्टी को संभालना वो बहुत आसान नहीं होता। हम यूपी का उदाहरण देखते हैं मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो सक्रिय भूमिका में थोड़े कम नजर आए और उसका परिणाम ये हुआ कि मुलायम सिंह के फेड आउट होते ही बहुत अखिलेश जो है उस पार्टी को संभाल नहीं पाए और हालत क्या हुई। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगी ऐसे पार्टियों के लिए, खासकर जो एक नेता के आधार पर
पूरी पार्टी चलती है, और वही नेता यदि सक्रिय राजनीति में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए, जिसके नाम तो पर पार्टी बनी, खड़ी हुई, पनपी और जिस तरह से उसने अपना एक अलग रसूख बनाया, लालू जैसी शख्सियत अगर उस पार्टी के साथ नहीं रहेगी तो यकीनन उस पार्टी पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस फैसले के क्या कुछ राजनीतिक मायने थे और किस तरह से लालू की कानूनी राह मुश्किल हो रही है, इस पर आप दोनों हमारे दर्शकों को आपने तमाम अपनी जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और